हेलो हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल, कैसे हो आप सभी लोग? भाई आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे। तो आपको पता है कि बच्चे ये जो अपनी क्लास चल रही है, जेएनवी क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है और यहाँ पर जो है हम बिल्कुल एकदम दमदार, बिल्कुल एकदम तगड़े, बिल्कुल खतरनाक और बिल्कुल जो पेपर है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो 35 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपके पूरे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है भाई? तो आप लोगों जो भी बच्चे यहाँ पर आज नए जुड़े होंगे, हो सकता है कि उन्होंने पुरानी वीडियोस ना देखी हों, तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, पता है बात क्या है? आप लोगों को सब कुछ आता है, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि आपको सब कुछ आता है, सारे कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन बात ये है कि ये जो 35 क्वेश्चन हैं, इनमें हम क्या नई अप्रोच लगा सकते हैं? किस तरीके से पेपर को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है? आता हर किसी को है भाई, अगर मैं किसी को 10 क्वेश्चन दे दूँ बिल्कुल डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और कहूँ कि भाई इसको सॉल्व करके दे दे 1 दिन में, वो बिल्कुल करके दे देगा मेरे भाई, वो मना नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये 10 क्वेश्चन हैं और इन 10 क्वेश्चन को मेरे भाई 20 मिनट में सॉल्व कर दे, मुद्दा ये है कि भाई क्या अप्रोच हो सकती है, किस नए तरीके से हम किस क्वेश्चन को कहाँ पर खत्म कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है? आपके ही तरीके हैं, बस उनमें कुछ थोड़ा एडवांस लेवल करके कुछ शॉर्टकट लगा के वो मैं आपको पूरे तरीके से करवाता हूँ। ठीक है, शुरुआत करी जाए? बताइए, आगे बढ़े भाई, ठीक है? सभी लोग अपनी कॉपी पेन तैयार रखें और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? आज का जो अपना चैप्टर है भाई, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। क्या है भाई? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। इससे काफ़ी सारे खतरनाक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन उस हद तक हमें नहीं जाना है कि जहाँ पर खतरनाक चीज़ें बन जाएँ, ठीक है? चीज़ें जब खतरनाक होती चली जाती हैं, तो दरारें चीज़ों में आती रहती हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना कि कहीं पता चले मैथ से नफ़रत करके बैठ जाओ, ठीक है भाई? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ एक्स प्लस वाई बराबर 5, कह रहा है अगर एक्स प्लस वाई क्या है मेरे भाई 5 है और एक्स वाई क्या है 6 है, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ। देखो, सबसे पहला काम क्या दिख रहा है मुझे? मुझे दे रखा है भैया एक्स प्लस वाई दे रखा है। क्या दे रखा है भैया? एक्स प्लस वाई बराबर है भैया 5 और बड़े भैया एक्स वाई की वैल्यू है 6। क्या भैया? एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6 और मेरे से कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बता दो। ये बता दो। अब खुद सोच बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ आता है? आपको पता है जब मैं अगर मान लो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करूँ, तो तभी आएगा मेरे पास, पक्की बात है। तो आपका क्या होगा भैया? अगर मैं भैया x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा भैया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस भैया 2xy। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है भाई 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर दो, बराबर ये मुझे निकालना है, इससे मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, जो मुझे निकालना है उससे मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। 2 इंटू एक्स वाई, देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी भाई? 6, ये दे रखिए। अब आप कहोगे भैया 5 का स्क्वायर 25 और 2 गुना 6 कितना हो गया बेटा? 12, 12 इधर आकर क्या आ जाएगा? माइनस बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? ये हो गया 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1। ये हो गया भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया मेरे भाई? 13 आ गया। कितना आ गया भाई? 13, यानी सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया सही उत्तर। लेकिन मैं बात कहूँ, मैं इतना क्यों करना चाहूँ? मैं इतना क्यों करना चाहूँ? मुझे पता है यार, मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ। अगर सीधा मान लो, सोचो तो मैं एक्स की वैल्यू दी होती, वाई की दी होती और कहता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो, तो आसान होता काम। अब एक चीज़ बता बेटा, बड़े ध्यान से समझ। देख दूसरी अप्रोच, और बेहतर अप्रोच कैसे कर सकते हैं? देख, क्या लिखा है? एक्स प्लस वाई बराबर 5, यानी कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है एक्स की और वाई की जिनको जोड़ करके आ जाए 5 आ जाए और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 6। आप खुद सोचो, अगर मैं एक्स को खुद सोचो, अगर मैं एक्स को 1 मान लूँ बेटा और वाई को क्या मानूँगा? फिर 4 मानना पड़ेगा और 1 और 4 कितना होता है? 5। लेकिन अगर यहाँ रखूँगा 1 गुणा 4, क्या वो 6 के बराबर आएगा? नहीं। तो यानी मुझे ऐसी वैल्यू सोचनी है, अपने दिमाग को दौड़ाने, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने, क्या करने हैं? दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और सोचो कि क्या आएगा? भैया मैं कह रहा हूँ एक्स को 2 ले लो, वाई को 3 ले लो। अब देखो 2 + 3 5 हो गया। अब यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो। 2 गुणा 3, देखो 2 गुणा 3, एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर सैटिस्फाइड है या नहीं? बोलो, एक्स की वैल्यू सैटिस्फाइड है, यानी भैया सीधी-सी बात है कि भैया एक्स को 2 ले लो आप और वाई को क्या ले लो भैया? 3। अब देखो इनका स्क्वायर कर दो बस। 2 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे भैया 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 और 4 कितना आ गया भैया? 13। यही मेरा क्या था? सही उत्तर था। तो ये अप्रोच भी हमें आनी चाहिए भाई, ये अप्रोच भी आनी चाहिए, ठीक है? चलें आगे बढ़ें। तो इस तरीके से चीज़ों का खात्मा करना है। अब देखिए क्या कह रहा है? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये क्या बेटा? एक तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब है और किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है मेरे से? केवल एक्स स्क्वायर वाई का। आप खुद सोचो, अगर आपसे कहूँ भाई, खुद सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स माइनस वाई का क्या करना है भाई? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करना है। खुद सोचो, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करना है, तो आप कहोगे भैया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है भैया, माइनस 3x स्क्वायर वाई भैया प्लस 3x वाई स्क्वायर। यही होता है, यही होता है। मुझसे वो केवल क्या पूछ रहा है भाई? एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट। किसका पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट। मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा। यानी भैया सीधी सी बात है, मुझे केवल इतने से मतलब है, मुझे ये ढूंढना है, यानी भैया मुझे कैलकुलेट करनी है माइनस 3x स्क्वायर वाई की वैल्यू, ठीक है? अब देखो यहाँ पर x क्या है? x है भैया यहाँ पर 2x, कितना है भैया यहाँ पर x? 2x और y क्या है भैया? y है भैया यहाँ पर 3y। तो बस वहां वैल्यू रख दो, माइनस 3, देखो इनटू क्या है? x का स्क्वायर
यानी बड़े भैया 2x का स्क्वायर और इंटू क्या है मेरे भाई y कितना अपने पास 3y है। देखिए -3 जब इसका स्क्वायर करोगे 2x का स्क्वायर करो कितना आएगा? आप कहोगे भैया 4x स्क्वायर कितना आ गया भाई? 4x स्क्वायर इंटू 3y। अब बस इनकी क्या कर लो मल्टीप्लाई करो। देखो 3 3 जा 9 9 4 जा 36 कितना भैया -36 एक्स स्क्वायर वाई -36 एक्स स्क्वायर वाई आ गया ना। तो एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या है? केवल -36 कितना भाई? -36 क्या है इसका कोफिशिएंट है। समझ आई बात? तो कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे 2x माइनस वाई का होल क्यूब 2x का क्यूब प्लस -3y का क्यूब माइनस फिर 3x स्क्वायर वाई लगाएंगे प्लस 3x वाई। बेटा मुझे जरूरत ही नहीं है उस चीज की। जिसकी मुझे जरूरत नहीं है मैं क्यों पकड़ू उस चीज को? सीधी बात बताओ। तुम्हें भी अगर किसी चीज की जरूरत होगी जीवन में तो उसी को ही पकड़ोगे ना। ऐसा तो नहीं कि उसके साथ वाले को भी पकड़ लोगे हैं। वही चीज पकड़नी है ना जीवन में जो उसकी जरूरत है। जिसकी जरूरत है किसी और को पकड़ोगे तो पेलेगी भी बेटा बता रहा हूँ। अब देखिए कह रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 और ए बी बराबर 12 कह रहा है देन ए प्लस बी की होल स्क्वायर बताना ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना ठीक है। अब समझिए समझिए ये कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो। बहुत अच्छी बात कही सुने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है यानी मुझे पता है भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बड़े भैया 2ab यही होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे दे रखा भैया ये रहा कितना 25 प्लस 2 इंटू ए बी भी तो दे रखा भैया कितना 12 12 कितना हो गया? आप कहोगे भैया 25 और 12 दूनी 24 12 दूनी 24 इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया? 5 4 9 4 2 2 4 यानी 49 आ गया। सीधी सी बात है केवल आंसर क्या आ गया? 49 आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया? 49। अब यहाँ से वो पता है एक चीज और पूछ सकता था। केवल ये पूछ सकता था कि मेरे भाई ए प्लस बी बता दे। अगर मान लो वो कह देता भाई ये मत बता, मान लो वो ये कह देता ये मत बता मुझे केवल क्या बता दे ए प्लस बी बता दे। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया मेरे भाई 49 आया। 49 आया तो क्या यहाँ से ए प्लस बी नहीं निकल सकता? जब मुझे किसी चीज का स्क्वायर पता है किसी चीज का क्या पता है मेरे भाई स्क्वायर पता है और उससे केवल उसकी सिंगल वैल्यू निकालनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर x का स्क्वायर पता है कि भैया 16 है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं केवल इस पर रूट लगा देते हैं। यही करते हैं ना। यही करते हैं ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 49 है। ऐसे मुझे क्या निकालना भाई ए प्लस बी निकालना है तो इस पे क्या लगा दो रूट लगा दो और इसके आगे प्लस माइनस का साइन लगाना। क्यों? क्योंकि रूट से दो वैल्यू आती है वो आपको पता होगी आशा करता हूँ। ठीक है तो ये कितनी आ जाएगी प्लस माइनस का 7। लेकिन वो क्वेश्चन ने हमसे नहीं पूछा तो इसलिए आपको प्लस माइनस 7 क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा था इसका आंसर आ गया 49 ए ऑप्शन। बोलिए समझ आई बात? बताइए आया मजा? आया मजा? बोलो 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 भाई आया मजा? हम्म चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए कह रहा फैक्टर्स बता दो x की पावर 4 माइनस 1 के क्या फैक्टर्स होंगे। इसके क्या बताओ भाई गुणनखंड बताने। क्या बताने मेरे भाई? गुणनखंड बताने हैं। गुणनखंड गुड़ खाओ और खंड कर दो है। गुड़ खाओ और खंड कर दो। गुड़ 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 किस किसने खाया है? गुड़ कौन कौन खाता है ये बताओ। गुड़ खाने वाले लगभग यहाँ सारे बैठे हुए हैं क्योंकि सब बच्चे बिल्कुल देसी हैं अपने तकड़े बालक हैं तो सबने गुड़ खाया होगा आशा करता हूँ। आइए अगला देखिए क्या कह रहा है फैक्टर्स ऑफ x की पावर 4 माइनस 1। इसके फैक्टर्स बताने देखिए क्या है x की पावर 4 -1 ये है बेटा ये है। इसके लिए हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे बेटा वो होती है अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो क्या कहती है बेटा ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ये कहती है वो आइडेंटिटी। ये कहती है वो आइडेंटिटी। अब देखिए एक्स की पावर 4 -1 है। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब देखो ये कुछ उस आइडेंटिटी के जैसा हो गया। ये हो गया ए स्क्वायर एक है जो हमारे ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी एक्स की पावर 2 यहाँ पर ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये किसमें खुलेगी? आप कहोगे भैया एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को माइनस करके क्या कर दो मल्टीप्लाई। एक बार दोनों को जोड़ दो चलो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 भैया एक बार तो जुड़ गए। एक बार भैया दोनों को माइनस कर दो ये ले भैया माइनस हो गए। अब मुझे क्या दिख रहा है भैया फिर से भैया मुझे क्या दिख रहा है ये भैया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया दोबारा से एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भैया इसको 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आप क्या कहोगे भैया ये तो ऐसे ही रहने वाला है। भैया यहाँ से यहाँ पर जो है फिर से वो लग सकता है फिर से दोबारा आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी भैया आप दोबारा दोनों को माइनस कर दो और दोबारा दोनों को क्या कर दो प्लस। क्या आप कहीं और आइडेंटिटी लग सकती है? नहीं लग सकती। यानी हमारा उत्तर यहीं फंस गया। अब उत्तर ढूंढो का है एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर प्लस एक ये रहा एक्स माइनस एक एक्स प्लस एक। यानी सही उत्तर क्या है भाई? ये वाला अपना क्या है सही उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ आई चीजें? बोलिए बोलिए भाई बताओ 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 जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ समझ आई चीजें? मजा आया? बोलो। पता है एक अप्रोच और बताऊं मैं तुम्हें एक अप्रोच और बताऊं अगर लगाना चाहोगे वो थोड़ी बहुत लंबी बैठ जाती है। अगर आपको फॉर्मूले आते तो आप ऐसे ठोक दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज बताओ देखो मेरे को क्या दिया था एक्स की पावर 4 माइनस 1 यही दिया था भाई यही दिया था। अगर एक काम कर बेटा एक काम कर मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू एक से ऊपर मान ले कोई दो मान ले। आप सोच दो मान ली हमने यहाँ रखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1 खुद सोच 2 की पावर 4 क्या होगी 2 दूनी 4 और 4 4 16 यानी 16 माइनस 1 16 माइनस 1 कितना आएगा मेरे भाई 15 आएगा। अब एक काम कर हमने x को क्या रखा था बेटा यहाँ पर 2
2। ऐसे ही और ऑप्शन में सब में x को 2 रख के देख और देख कहाँ पर 15 बन रहा है। अब देख जैसे पहला वाला ऑप्शन है, इसी से टेस्टिंग कराता हूँ देख। यहाँ रखिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 4 प्लस 1 आपको भैया ये तो हो गया 5, 5 हो गया। अब देख यहाँ रख 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब देख 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। अब देख 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया आंसर 15 आया नहीं आया बता। आया नहीं आया। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर किसी को आइडेंटिटी नहीं पता। बस फर्क क्या है, अगर क्वेश्चन में भी x है तो ऑप्शन में भी x होना चाहिए। बात ये है, अगर क्वेश्चन में x है और ऑप्शन में x नहीं है तो आप ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते, मुद्दा ये है। बस इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। चले आगे बढ़े, आइए अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। ये अपने पापा वाला क्वेश्चन है, यानी पक्का आएगा और पक्का आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है। कह रहा है x प्लस 1 बटे x का मान बता दो। किसका बता दो भाई, x प्लस 1 बटे x। बहुत बढ़िया। मुझसे क्या पूछ रहा भैया, x प्लस 1 बटे x। सीधी सी बात है भैया, मुझे x की वैल्यू तो उसने दे रखी है तो इसको तो मैं यहाँ रख दूंगा। लेकिन भैया 1 बटे x की तो नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब भैया 2 प्लस रूट 3 और भैया यहाँ पर रख दो भैया 2 प्लस रूट 3 और भैया बस अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, जब आप सॉल्व करने बैठोगे ऑप्शन नहीं फंसेगा। ऑप्शन नहीं फंसेगा फिर हो जाएगी दिक्कत। अब सीधा सा मुद्दा क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम यूज करते हैं बेटा रेशनलाइजेशन का। किसका यूज करते हैं, रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन कब लगता है, बात ये है, जब भी देखो 1 अपॉन एक्स अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू तो ये है 1 अपॉन एक्स यानी इसका उल्टा, तो वो कितना आएगा आपको कि भैया 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब रेशनलाइजेशन कब लगाया जाता है, रेशनलाइजेशन जब लगाया जाता है जब डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू फंस जाए। क्या फंस जाए, डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू फंस जाए। और लगेगा कैसे, अब वो देखो लगेगा कैसे, हम सेम नंबर ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करके वो नंबर क्या होगा, सेम यही नंबर होगा, सेम यही नंबर होगा, बस पर क्या यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा प्लस की जगह माइनस, यानी 2 माइनस रूट 3 भैया और 2 माइनस रूट 3, ठीक है। यानी 1 अपॉन एक्स, बड़े ध्यान से देखिए, जब 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा पूरा 2 माइनस रूट 3। अब नीचे देखो, नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही है ना। इस अगर यहाँ में ब्रैकेट लगा दूं तो यही बन गया ना, मल्टीप्लाई तो है ही बीच में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी पीछे बताया था ये फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी भैया a का स्क्वायर माइनस भैया रूट 3 का स्क्वायर। समझ आई बात। अब देखिए ऊपर तो यही रहेगा, ऊपर तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 और रूट 3 का स्क्वायर। अब बताओ रूट 3 का स्क्वायर, तुम ये जो चैटों में लगे रहते हो ना, तुम्हारी ये चैटें नहीं छूटेंगी बेटा, तुम ये चैटें नहीं छोड़ो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लापड़ लगेंगे। बताओ रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, तुम कहोगे भैया रूट 3 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये तो भैया फंस गया, कुछ बच्चों को नहीं आता। वो बेटा रूट 3 का मतलब जब भी कभी भी रूट में कोई नंबर हो और उसका स्क्वायर कहा जाए तो केवल जो रूट में अंदर नंबर लिखा है, क्या लिखा है 3, बस उसको ही लिख दो, यही इसका स्क्वायर होता है। तो देखिए कितना आ गया 2 माइनस रूट 3 और 4 में से 3 गया भैया कितना 1, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस रूट 3, यानी भैया मेरी 1 बाई एक्स की वैल्यू ये आ गई, 1 बाई एक्स की वैल्यू भैया ये आ गई। अब मेरे को केवल ऐड करना था, रख दू, देखो क्या था x प्लस 1 बटे एक्स। एक्स कितना था जी अपने पास 2 प्लस रूट 3, ठीक है भैया, और 1 बटे एक्स कितना आ गया भैया 2 माइनस रूट 3। देख बेटा रूट 3 से रूट 3 कट गया, केवल बचा क्या 2 प्लस 2, यानी कि भैया 4 इज द सही उत्तर, 4 इज द सही उत्तर। बल्ले बल्ले, मजा आया बताओ, मजा आया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और पेपर में फंसते हैं। अब क्वेश्चन में पेपर फंसाने वाला पेपर फंसाएगा और तुम लोग ही फिर फील्डिंग लगा देगा, वो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग ही फील्डिंग लगा देगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभार आइडेंटिटी आ जाती है सीधा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab2bc प्लस 2ca, यही होती है बताइए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यही होता है नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab2bc और 2c। अब देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c है भैया, ये वाला भी सही है। अब इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन भैया यहाँ 2 नहीं है, ये तो गलत है, ये तो गलत है मास्टर साहब, मास्टर साहब ये तो गलत है। अगला ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ 2 बाहर है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, लेकिन अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 2ab 2bc 2ca, यानी मास्टर साहब ये भी सही है, यानी मास्टर साहब ए और सी दोनों सही है। तो मेरे हिसाब से ये वाला उत्तर क्या है, डी वाला सही होगा, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। समझ आई बात, बोलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए क्या है, x माइनस 1 बटे x बराबर 3, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बता दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। ओके ओके, हाउ वी विल डू, हाउ वी विल डू। अब तुम सोचोगे कि भैया x को कुछ भी मान लो, x को कुछ भी मान लो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, x माइनस 1 बटे एक्स 3 है। अब तुम सोचो कि भैया अगर मैं x की वैल्यू ऐसी ले लूं कि भैया यहाँ पर रखकर माइनस करके 3 आ जाए, तो बेटा ये असंभव है, आप रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन है। समझ आई बात। तो x की वैल्यू ये भी जरूरी है कहाँ रखनी चाहिए और कहाँ नहीं रखनी चाहिए। अगर यहाँ पर x की वैल्यू मान लो तुम कुछ ही मानोगे, सोचो भैया दोनों को माइनस करके 3 आना है, नहीं रख पाओगे, मैं बता रहा हूँ नहीं रख पाओगे। चलिए अब आइए देखिए क्या कह रहा है, x माइनस 1 बटे एक्स 3 है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बताओ। आपको पता है भैया x माइनस 1 बटे एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, बड़े भैया क्या कर दूं होल स्क्वायर कर दूं, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर
और फिर क्या आता है भैया -2ab, -2 इंटू a क्या है भाई x है और b क्या है 1/x है। समझ आई बात? अब देखिए x माइनस 1/x कितनी है? 3 है। तो यहाँ रख दीजिए 3 का स्क्वायर करो कितना आ गया भाई 9। इससे मुझे छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि ये तो मुझे निकालना ही है सारा का सारा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखो यहाँ x कट गया, केवल क्या बचा -2। और जब ये -2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? ये बन जाएगा जी मास्टर साहब 9 + 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 9 + 2 कितना होता है? यानी 11 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये मेरा उत्तर हो जाएगा 11। यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे आइए, अब देखिए अगला क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फैक्टराइजेशन कर दो इसका। फैक्टराइजेशन कर दो 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब। ऐसी आइडेंटिटी हो सकता है तुम लोगों ने ना देखी हो। तुम लोगों ने ना देखी हो, मैं बता देता हूं तुम्हें वो आइडेंटिटी क्या होती है। सुन मेरी बात बेटा। a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है? अब देख पता है होता क्या है, तुम लोग कंफ्यूज हो कहाँ-कहाँ। देखो मैं 3-4 चीजें लिखूंगा। देखो सबसे पहले लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है आप कहोगे? पहले प्लस का ले लेते हैं चलिए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये होती है अपने पास। एक होती है a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है बेटा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से समझो, अब बड़े ध्यान से समझो। तुम लोग क्या करते हो, इसको और इसको सेम मान लेते हो। इस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी को सेम मान लेते हो। बेटा दोनों में फर्क है जमीन आसमान का। यहाँ पहले a प्लस बी जुड़ रहे हैं, फिर उनका क्यूब हो रहा है। यहाँ क्या है, पहले a प्लस बी जुड़ रहे हैं, फिर उनका क्यूब हो रहा है। ऐसे यहाँ पर a माइनस बी घट रहे हैं, फिर उनका क्यूब। लेकिन यहाँ पर क्या, पहले a का क्यूब कर रहे हैं, फिर b का क्यूब कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। ये होती है भैया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। समझ आई बात? ऐसे ये होती है भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये कहते हैं मेरे दोस्त ए माइनस बी इंटू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी। यानी मैंने एक चीज देखी भैया, जब यहाँ प्लस है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो भैया देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ए भी माइनस का है। ऐसी ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखा तो भैया ये माइनस का है, भैया ये क्या है? प्लस का है, और ये भी क्या है? प्लस का है। समझ आई बात? बताइए। तो इस तरीके से भैया आइडेंटिटी को पहचानना है। अब देखिए क्या है, 2x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब प्लस 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3y का होल क्यूब। यानी मेरे पास a हो गया 2x और b क्या हो गया? 3y। अब मैं लगा सकता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब, जो क्या कहती है भैया a प्लस b। पहले a और b को जोड़ो तो a क्या है? 2x और b क्या है? 3y है। यानी भैया 2x प्लस 3y हो गया। ऑप्शन में देखो कहाँ है 2x प्लस 3y? ये रहा, ये रहा। इसमें नहीं है, ये मेरे काम का नहीं, ये मेरे काम का। यानी ए और बी में से कोई एक फंसेगा, ए और बी में से कोई एक फंसेगा। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, फिर आगे क्या है देखो। इंटू इंटू क्या था भैया? ए का स्क्वायर। ए क्या है भैया? 2x, 2x का स्क्वायर करो कितना आएगा? 4x का स्क्वायर। फिर भैया बी का स्क्वायर, यानी बी क्या है? 3y, 3y का स्क्वायर करो कितना आएगा? 9y का स्क्वायर। फिर क्या है भैया? माइनस का ए बी, माइनस का ए बी। यानी 2x इंटू 3y, 2 तिया 6। कितना आ गया भैया? 6xy। यानी ये मेरा पूरा उत्तर है 2x प्लस 3y 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 6xy। यानी कि भैया जहां पर 6xy माइनस का हो, ये रहा भैया। तो सही उत्तर क्या है? ए है, ए है। मैं इसको खोल भी नहीं सकता था। मैं, मेरा मन करता था ना, मैं इसको नहीं देखता, मैं नहीं सोचता इतना। मेरे को केवल ये पता है कि भैया मेरे को माइनस का ये भी चाहिए। सब भैया प्लस के हैं, केवल एक माइनस का हो। अगर मैं देखूं तो भैया सब प्लस के हैं। ये रहा प्लस, ये भी प्लस, लेकिन माइनस का ये भी मुझे दिख रहा है। माइनस का मैं यहाँ से सीधा आंख बंद करके लगा देता। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर ली है, जो बच्चा प्रैक्टिस कर चुका है ऐसे क्वेश्चन की, ऐसे फॉर्मूला की, उसके लिए जरूरत नहीं है, वो नहीं खोलेगा, वो सीधा देखेगा भैया सारे ऑप्शन अलग तरीके के हैं। जरूरत ही नहीं है, मैं पेल दूंगा ऐसे ही, बस टाइम बच जाएगा पेपर में। चलिए आ गई, चलें आगे बढ़े। अब देखिए नोवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो कह रहा है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बता दो। ओके, ओके। ऐसी आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी। देखिए वो क्या होती है, वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है बेटा? बड़ा ध्यान समझिएगा। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होती है, यही आइडेंटिटी होती है। अब एक चीज बता बेटा, जो वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि भैया ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो। अगर बेटा ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया? अंडा हो गया, तो आगे जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी तो जीरो हो जाएगा। यानी अगर ये जीरो हुआ तो भैया मैं सीधी सी बात कह सकता हूँ कि मेरी राइट हैंड साइड, क्या बेटा मेरी जो राइट हैंड साइड है वो मासा वो क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी मासा? जीरो हो जाएगी। समझ आई बात? अगर ये जीरो हो गई, अगर ये जीरो हो गई, अब देखो यहाँ से मुझसे क्या पूछ रहा है? केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का, यानी 3ab ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मास? 3abc। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला। क्या भैया? बी वाला। ठीक है, समझ आई बात? ये आइडेंटिटी बहुत जरूरी है भाई, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन, अंधाधुन क्वेश्चन बनाने वाला, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देंगे तुम्हारे प्राण बाहर आ जाए, बता रहा हूँ। अगला देखिए क्या कह रहा है।
रिमाइंडर बताओ। ओके, कह रहा रिमाइंडर बताओ व्हेन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय ये। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और ये कहे कि भैया रिमाइंडर बता दो, इससे डिवाइड कर कर बताना है। क्या करना है? डिवाइड कर कर बताना है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए क्या करना है। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे? x माइनस 1 बराबर 0। x के आगे बेटा 1 आ गया। कितना आ गया? 1। अब इस x1 को यहाँ डाल दो। कहाँ डाल दो? यहाँ। जब 1 की क्यूब करोगे तो कितना आएगा बेटा? 1 ही आएगा। माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। और कितना आ गया? ये भी 3 आ गया। प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया भाई? 3 और माइनस 1। अब देखो 1 से 1 कट गया बेटा, 3 से 3 कट गया, यानी फाइनली आंसर कितना है? 0। और यही क्या है? मेरा रिमाइंडर है। यानी सही उत्तर क्या है माँ साहब? ए वाला हो जाएगा। सही उत्तर क्या है भाई? ए वाला हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर एक्स की स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स की स्क्वायर 14 है। कह रहा है एक्स प्लस 1 बटे एक्स का मान बताना है। एक्स प्लस 1 बटे एक्स का मान बताना है। अब आप कहोगे भैया ये भी मैंने पढ़ा है, इसके और इसके बीच का मैंने संबंध दे रखा है भैया। कहाँ? जब एक्स प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। यही आएगा। अगर तुम कहो मां साहब एक्स प्लस 1 बटे एक्स की होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? आप कहोगे एक्स की स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स की स्क्वायर, यही आएगा। और प्लस क्या आएगा? 2ab प्लस 2a इंटू बी, यही आएगा। एक्स से एक्स तो कट जाएगा भाई, केवल क्या बचा? एक्स प्लस 1 बटे एक्स की होल स्क्वायर बराबर एक्स की स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स की स्क्वायर और प्लस क्या भैया? 2। अब देखो मुझे क्या निकालना है? ये मैं तो इसको छेड़खानी नहीं करूंगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर कितना है? 14 है। कितना है भैया? 14 है। तो यहाँ तो मासा 14 प्लस 2, यानी कि क्या मिल गया मुझे मासा? एक्स प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर। कितना आ गया जी? एक्स प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर मासा आ गया 14 और 2 मासा 16। और अभी पीछे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब स्क्वायर दे रखा और उसे सिंगल वैल्यू निकालनी तो क्या करते हैं? रूट लगा देते हैं। क्या करते थे भैया? रूट लगाते हैं। यानी मासा एक्स प्लस 1 बटे एक्स क्या आ गया मासा? प्लस माइनस का रूट 16। अब बताओ रूट 16 किसकी वैल्यू होती है? 4 की। किसकी होती है? 4 की। तो इसका उत्तर क्या आ गया? आपको भी मासा प्लस माइनस का 4। प्लस माइनस का 4, यानी सही उत्तर क्या है? ए वाला क्या है भैया? सही उत्तर है। समझ आई बात? बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी। भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा भाई। पापा लायक क्वेश्चन है पापा। पक्का आएगा और तुम्हें तुम्हारे पापा भी याद दिला देगा। देखिए क्या कह रहा है? इफ y बराबर 0.42 का क्यूब, 0.42 का क्यूब माइनस 0.25 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.42 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.42 गुणा 0.5। कह रहा है भैया y की मान बताइए। ओके भैया कैसे करें? कैसे करें? अब कुछ बच्चे अपने क्या करेंगे भैया, जब पेपर में देखेंगे वो कहेंगे भैया इसका क्यूब करूं, 0.42 इंटू 0.42 इंटू 0.42, फिर क्यूब निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे 0.25 का क्यूब, 0.25 गुणा 25 पढ़ रहे 25। और ये 25 25 25 करते तुम्हारा पूरा टाइम खत्म हो जाएगा पेपर में, क्योंकि नीचे स्क्वायर भी निकालने हैं इसके। इतने समझदार तुम हो नहीं। अब बात आई ये होगा कैसे? मुझे दिख रहा है भाई यहाँ ऊपर जो है a का क्यूब, अगर ये देखो इसको मैं a मान लूं, अगर मैं a मान लूं 0.42 को और b को क्या मान लूं मेरे भाई? 0.25 मान लूं, 0.25 मान लूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सीधी सी बात है, मैं इसको लिख सकता हूँ भैया a की क्यूब माइनस b की क्यूब। अब ऐसे ही नीचे क्या है? आप कहोगे भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, यही बन गया। ये देखो सेम ऐसा बन गया। इसको मैंने ऐसा बना दिया, a मानकर मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब तुम्हें पता है भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, पीछे देख लेना। अगर जिसने नहीं देखा तो वो पिटेगा, क्योंकि तुम लोग कॉपी लेकर नहीं बैठते हो। कॉपी लेकर बैठो यार, पढ़ने आए हो ना यार, या बस स्टेट करने आए हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है याद करो? ए माइनस बी भैया, ठीक है बड़े भैया, आपने कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस भैया ए बी, और नीचे क्या है भैया हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी तो भैया ए बी है, सेम ऐसा। अब बेटा एक चीज देख, अगर मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं तो ये दोनों सेम नहीं है, ऊपर का और नीचे का, तो ये दोनों आपस में कट नहीं गए, पूरा खत्म हो गया। केवल क्या बचा मेरे पास? ए माइनस बी, यानी भैया इतने बड़े को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। इतने बड़े को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा ए माइनस बी करना था और मेरा उत्तर आ जाता। ए क्या है मेरे पास? 0.42। अब रख दो ए की वैल्यू 0.42 और बी क्या है भाई? 0.25। माइनस कर दो दोनों को। ठीक है, क्या कर दो? माइनस, देखो 12 में से 5 गए 7, 3 में 2 गए 1, यानी सही उत्तर क्या है? 0.17 ही हो जाएगा। यानी 0.17 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 17 नहीं 17 पढ़ते हैं डेसिमल के बाद कभी भी किसी चीज को। बताइए, मजा आया भाई? मजा आया? मजा आया? मजा तो आएगा क्योंकि भाई खड़ा है तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम्हें मजे दिलाएगा। और पढ़ाई में भी बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि भैया तुम्हें नीचे छोड़ देंगे पढ़ाई लिखाई में, ऊपर तक उठाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। आज कटिंग करा के आया ना तो थोड़े बाल टिक नहीं रहा भाई, स्मार्टनेस ज्यादा आ रही है मेरे पास। अब देखिए क्या कह रहा है, अब समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। कह रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत बढ़िया कहा उसने। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन ने बोला है कि भैया ए और बी के गुणनफल का मान बताओ। ए और बी के गुणनफल, यानी मुझे सीधी सी बात है भैया, ए गुणा बी निकालना है। क्या निकालना भाई? ए गुणा बी निकालना है, ये निकालना है, यही निकालना है। अब ए गुणा बी निकालना कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आइडेंटिटी सॉल्व करो। यहाँ पर क्या दे रखी है कि एक्स प्लस ए इंटू
एक्स प्लस बी, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा भैया जब इसको सॉल्व करा जाएगा। पहले ये लिख लेता हूँ मैं राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तुम लोगों ने पढ़ा है भैया जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आती है भैया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब बड़े ध्यान से समझो, कुछ बच्चे क्या कोशिश करेंगे, यहाँ से पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी की निकालेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए इंटू बी चाहिए। क्वेश्चन ने बोला भैया प्रोडक्ट निकाल। अबे मेरे भाई एक चीज बता, अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर कराऊं, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, ये राइट हैंड साइड है, देख इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये तो हट गया, मान ले पूरा हट गया। केवल यहाँ पर क्या बचा, देख ए प्लस बी इंटू एक्स, देखिए देख बड़े ध्यान से, ए प्लस बी इंटू एक्स, और उधर क्या है भैया, सेम ऐसी एक्स के साथ 8 है, 8x है। देख अगर x से x कट गया तो केवल मेरे पास a प्लस बी कितना आ गया मेरे भाई, 8 आ गया। 8 आ गया, बता। अगर वो कहे कि a इंटू बी भी बताना, तो देख इधर a भी और उधर क्या है 15, तो भैया मुझे सीधी सी बात है भैया, a इंटू बी मुझे यहीं से 15 मिल गया, मुझे यहीं से 15 मिल गया, मैं यहीं से देखकर बता सकता था कि भैया ए बी की वैल्यू 15 है, ए बी की वैल्यू 15 है, तो सही उत्तर क्या है भाई, 15 है। समझ आई बात, समझ आई बात। बोलिए, बोलिए। क्वेश्चन बनाने वाला इसको इतना टिपिकल बना सकता है ना, अगर मैं दे दूं तुम भी कहोगे भैया ये कह दे दिया। वो पता क्या करेगा, सेम ऐसी क्वेश्चन देगा, सेम ऐसी क्वेश्चन दे देगा, बिल्कुल सेम, कि भैया ऐसी इक्वेशन है, इसकी ये है, और आपसे पता क्या कह देगा, वो कहेगा कि भाई फाइंड कर दे। क्या फाइंड कर दे भाई, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर निकाल दे, वो ये कह देगा, वो ये कह देगा। फिर तुम्हारे प्राण फूल जाएंगे, फिर तुम्हारे प्राण फूल जाएंगे, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर नहीं आती। लेकिन भाई मेरे को देखना, ए प्लस बी पता है मुझे, ए इंटू बी पता है इस फॉर्मूले से, तो क्या मैं अगर इसका स्क्वायर नहीं कर दूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो वहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं मिलेगा। 2ab की भी वैल्यू है, ए प्लस बी की भी है, तो खत्म कहानी, खत्म कहानी। बस क्वेश्चन बनाने वाला ऐसा ही कर सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, और कुछ नहीं कर सकता। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, पापा लायक क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 2.53 इंटू 2.53 माइनस 1.12 गुणा 1.12 डिवाइडेड बाय 3.65, ये निकालना है, ये निकालना है। अब फिर वो वाली नालायकी मत करने बैठ जाना तुम लोग कि भैया 2.93 गुणा 2.93 माइनस, पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसको माइनस करो, फिर से डिवाइड करो, तुम्हारे प्राण बाहर आ जाएंगे, बता रहा हूँ, फिर से प्राण बाहर आ जाएंगे। बड़े ध्यान से समझो, ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सिंपली देखने में लगेगा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में भाई सिंप्लीफिकेशन में भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगती हैं, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में सिंप्लीफिकेशन लगता है। समझ आई बात, तो यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित है, और दोनों को संबंध करके लेके चलना बहुत जरूरी चीज है। जैसे मियाँ और बीवी का संबंध होता है, ऐसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और सिंप्लीफिकेशन का संबंध है। सीधी सी बात है। अब देखिए ये क्या है, 2.53 इंटू 2.53, अगर बेटा मैं इसको ए मान लूं, मैं कह रहा हूँ भाई ए को मान ले 2.53 और बी को मान ले बेटा 1.12। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ हो रहा है ए गुणा ए, देख बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ए गुणा ए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी गुणा बी। ठीक है, ठीक है, नीचे क्या है भैया 3.65 है, इससे मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। अब देख ए इंटू ए क्या होता है, आप कहोगे भैया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 3.65। अब देख जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी आइडेंटिटी बताई थी, क्या होता था, ए माइनस बी इंटू भैया ए प्लस बी अपॉन में 3.65। बस अब देख बड़े ध्यान से देख, इतने बड़े की मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार क्या हो गया कि दोनों को माइनस कर दो, एक बार दोनों को प्लस कर दो। अब देख ए की वैल्यू रख, ए की वैल्यू रख, क्या आएगा 2.93, 93 नहीं 53 माइनस 1.12 गुणा 2.53 प्लस 1.12, और नीचे क्या है 3.65। अब देख 3.65, अब माइनस कर लेंगे, 3 में से 2 गया 1, 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, ये तो आ गया 1.41 गुणा, जब इसको जोड़ेगा कितना होगा बेटा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 2 और 1 3, अपॉन में 3.65। देख खेल खत्म, खेल खत्म, ये कट गया, केवल क्या आ गया 1.41, क्या आ गया भैया 1.41, यानी 1.41 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब तुम लोग क्या करते, तुम लोग नालायकी करने बैठ जाते हो, वही वाली की मल्टीप्लाई करते, फिर माइनस करते, फिर डिवाइड करते, तुम्हारे प्राण बाहर आ जाते। पक्की बात है, पेपर में तुम लोग पता क्या बोलते हो कि पेपर बनाने वाले ने पेपर टप बना दिया, इसलिए पास नहीं हो पाया तेरा भाई, इसलिए पास नहीं हो पाया तेरा भाई, पेपर बनाने वाले ने पेपर टप बना दिया। अबे उसने टप नहीं बनाया, उसने नहीं बनाया, तुम लोगों ने खुद टप बना लिया उसको, तुम लोगों ने खुद टप बना लिया, क्योंकि तुम लोग टप करते हो। समझ आई बात, टफ नहीं है कुछ भी जीवन में। आइए देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 26, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू बता। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बिल्कुल यहाँ लगाइए वही, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो दे रखा है बस वो लगाते चले जाओ, और कुछ नहीं करना अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये क्या होती है, आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। समझ आई बात। तो देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 9, तो यहाँ रख दो 9 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मुझे ढूंढना है, तो इससे मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। जो मुझे चाहिए, जो मुझे जीवन में चाहिए, उससे मैं कभी छेड़खानी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उससे छेड़खानी करी तो वो तुम्हें पिल जाएगा। इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये कितना है भाई 26 है, इंटू 26। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया भैया 81, और ये माइनस कर दो इधर आकर, कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 6 12, 2 3 4 1 5 यानी 52, माइनस कर दो, मुझे केवल ये मिल जाएगा।
कर दो भैया, 11 में से 2 गए बताओ, 9, 9 हो गया और 7 में से 5 गए भैया, तो यानी 29 आ गया भैया वैल्यू। कितनी आ गई भैया? 29 आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू भैया 29 आ गई। सही उत्तर ए वाला है, सही उत्तर ए वाला है। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला देखिए, कह रहा वैल्यू बता दो। नो, नो, नो का स्क्वायर यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। पहली बात तो ये कि पेपर बनाने वाला वो केवल तुमसे कहेगा 999 का स्क्वायर बता दो। क्या बता दो? 999 का स्क्वायर। वो यहाँ लिख कर ही नहीं देगा कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि उसे भी पता है कि भैया पेपर ओएमआर है, पेपर का सॉल्यूशन थोड़ी चेक होगा, पेपर का सॉल्यूशन थोड़ी चेक होगा, केवल ओएमआर में जो तुम गोले भरोगे केवल वही चेक होंगे। तो उसे मतलब ही नहीं है कि तुम किस तरीके से करो। कुछ बच्चे इसको सीधा मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 999 इंटू 999, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात? लेकिन पेपर वाला ये नहीं बोलेगा कि भैया आइडेंटिटी यूज करो, केवल यही कहेगा कि भैया इसको सॉल्व कर दे। ऑप्शन नहीं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ बच्चे 999 इंटू 999 करेंगे, बिल्कुल सही बात है, उससे भी आंसर आएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वो क्या होता है? वो होता है भैया a का स्क्वायर। क्या भैया? a का स्क्वायर प्लस भैया b का स्क्वायर माइनस भैया 2a इंटू बी, यही होता है। इसका जब स्क्वायर करोगे कितना? 1 2 3, फिर 1 2 3, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो गया भैया? 2000। अब देखिए ये कितना हो गया आपके पास? बताइए, जब इसको माइनस करोगे कितना हो गया अपने पास? ये भाई इसको लगा लेते हैं, ये हो गया 10 लाख। कितना हो गया भाई? 10 लाख हो गया। 10 लाख माइनस 2000 क्या करना है भैया? 10 लाख, खुद सोच लो, 10 लाख माइनस क्या करना है? 2000, 0 0 0 2 माइनस करो, कितना आ गया? 0 0 0, 10 में 2 गया 8 9 9, कितना आ गया बताइए? ये आ गया भैया 9,98,000। कितना आ गया भैया? 9,98,000, और प्लस कितना करना है भैया? एक जोड़ना है, तो कितना आ गया बोलिए? 998,001, 998,001, 998,001। ये किसी का जाना पहचाना सा नंबर लगता है, 998,001। अगर इसके आगे पूरा नंबर मिल जाता तो तुम लोगों के मजे नहीं आ जाते? जो तुम लोग यहाँ चैट पे नंबर मांगते रहते हो, है बे? शर्म नहीं आती तुम लोगों को थोड़ी? है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? या निकम्मे हो गए हो 9वीं क्लास तक आके? अभी तो आगे भी बढ़ना है जीवन में भाई, 10वीं 11वीं 12वीं करनी है। वहां तो तुम सीधा घर पहुंच जाओगे किसी के। यहाँ तो तुम नंबर मांगते रहते हो, इंस्टाग्राम आईडी मांगते रहते हो चैट पे। वहां तो तुम जब 11वीं 12वीं में आ जाओगे सीधा घर पहुंच जाओगे किसी के। है? अगला देखिए, कह रहा है a माइनस बी बराबर 4 है। देखिए कह रहा है बहुत बेहतरीन, a माइनस बी बराबर 4 है, भैया ए बी बराबर 5 है। कह रहा है भैया a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बता दो। आओ आओ, अब इसमें हम अपनी अप्रोच लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ a और b की वैल्यू मान, चल सोच, a और b को ऐसा क्या लूंगी भैया घटाकर 4 आ जाए। तुम कहोगे भैया इसको 5 ले लो, इसको 1 ले लो, 5 माइनस 1 4। अब देख यहाँ पर भी तो ये बनना चाहिए, a को अगर मैं 5 लूं और b को 1 लूं तो 5 गुणा 1 5 आ रहा है, बिल्कुल सही। यानी भैया a की वैल्यू भैया 5 है, b की वैल्यू क्या भैया? 1 है। यहाँ रख दे बस, 5 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब। अब खुद सोच 5 का क्यूब कितना होता है? 125 माइनस 1 कितना आ गया? 124। बस खत्म कहानी। ना मुझे कोई आइडेंटिटी लगानी, ना मुझे कोई तिगड़म बिठानी, मुझे केवल ये सॉल्व करना था, मैं कर चुका। अब आगे यही फैक्टर्स करने भाई इसके, 4x का स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y का स्क्वायर, ये सीधा आइडेंटिटी है, सीधा आइडेंटिटी लग रही है। तुम्हें दिख रहा होगा भैया क्या लिखा हुआ है? 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 12x है। मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से देख, ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर? आप कहोगे भैया हाँ 4 यानी भैया 2 का स्क्वायर। अब क्या कह रहा हूँ, उसको देख बड़े ध्यान से, यहाँ क्या दिख रहा है? 9 9 यानी किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई? 2x का होल स्क्वायर। मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिख दिया। क्या 4x स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? कोई दिक्कत है तो बता दे, कोई दिक्कत है तो बता दे भाई, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आएगी। अब 9y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? आपको भी भैया 3y का होल स्क्वायर। अब देख बड़े ध्यान से, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, आगे क्या आता है याद करो? माइनस 2ab, ये आता है 2ab। तो यानी भैया 2 इंटू ए क्या है भाई? ये जो ब्रैकेट में लिखा है 2x, और b क्या है भैया? अगले जो ब्रैकेट में लिखा है यानी 3y ब्रैकेट। अगर तुम इनकी मल्टीप्लाई करोगे वापस यही आना चाहिए। मैथ का नियम कानून है, जिससे आप जो बना रहे हैं वापस वही है। देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यही है। 3y का स्क्वायर करोगे 9y स्क्वायर आएगा, 2x का स्क्वायर करोगे 4 स्क्वायर। यानी मुझे समझ आ गया भैया ये क्या बन रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। और याद करो इसकी आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? आपको भैया a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी भैया सीधी सी बात है, a कितना है? 2x माइनस b कितना है भैया? 3y, और इसका क्या? होल स्क्वायर। ये मेरा उत्तर आएगा। अब देखिए 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर का है 2x माइनस 3y, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द सही ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द सही ऑप्शन। समझ आई बात? आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए कह रहा है x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर 35, x प्लस 5 y बराबर 5। कह रहा है x y बताओ। अब सुनो, इस क्वेश्चन में भी तुम x की वैल्यू सोच सकते हो, y की भी सोच सकते हो, लेकिन यहाँ सोचना डिफिकल्टी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, क्यूब है, और यहाँ पर जोड़कर ही 5 आना चाहिए। अब सोचो क्या सोचोगे ऐसे? क्या होगी ऐसे वैल्यू? खुद सोचो, खुद सोचो भाई, खुद सोचो, खुद सोचो क्या रखोगे x और y को? अगर तुम कहोगे भैया x को 1 ले लो, y को क्या ले लो भैया? 4। 4, अब खुद सोचो 4 का क्यूब कर दोगे अगर तुम, 4 का क्यूब ही 64 हो गया। 4 का क्यूब ही क्या हो गया भाई? 64 हो गया ना, तो गड़बड़ हो गई। अब खुद सोचो और क्या लिख सकते हो? 2 और 3 ले लो,
2 और 3 अगर लोगे, x को मान लो, सुनो, x को 2 ले लो, y को 3 ले लो। अब देखो 2 का क्यूब करोगे अगर यहाँ पर, 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8, और 3 की क्यूब करोगे कितनी आएगी भाई 27, और 27 और 8 कितना होता है आप कहोगे भैया 35। तो यानी भैया मेरी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाइड है, यानी भैया x को 2 ले लो, y को क्या ले लो 3 ले लो। अब देखो x को 2 y को 3 रखोगे, उसमें मेरे से क्या पूछ रहा है वो, एक्स वाई पूछ रहा है, एक्स वाई पूछ रहा है भाई। एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स गुणा वाई, यानी भैया 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा 3 कितना होता है 6 होता है, 6 होता है। अब ये कुछ था, ये कुछ था। आजा अब आइडेंटिटी से बताता हूँ तुझे, सोच, तुझे नहीं आया वो समझ, मुझे पता है, अब सुन मेरी बात। x प्लस वाई बराबर, देख x प्लस वाई बराबर 5 है, बराबर 5 है। एक्स वाई मुझे फाइंड करना है, और मुझे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब कितनी दे रखी है भाई 35 दे रखी है। एक चीज बता, मुझे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब दे रखी है, एक्स प्लस वाई दे रखा है, मुझे इससे क्यूब का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या कहूंगा भाई क्यूब कर दे इस पर, क्यूब कर दे दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या कर दे, इस जो ये गिवन है एक्स प्लस वाई बराबर है, उस पर क्यूब कर दे। अब ये क्या होगा, आप कहोगे भैया एक्स की क्यूब प्लस भैया वाई की क्यूब, यही होती है बोलो, फिर आप क्या कहोगे भैया 3ab यानी 3 इंटू एक्स वाई, फिर भैया एक्स प्लस वाई बराबर 5 की क्यूब कितनी भाई 125, 125। अब देखो ये मुझे दे रखा है कितना 35, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 35। मुझे एक्स वाई निकालना है, तो ये तो मुझसे इससे छेड़खानी करनी ही नहीं है, और एक्स प्लस वाई देखो फिर से कितना है यहाँ पर 5 है, बराबर 125। ठीक है भाई, ये 35 उधर माइनस चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, यानी 15 इंटू एक्स वाई, 15 इंटू एक्स वाई बराबर 125 माइनस 35। अब देखिए बड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो गया है आप लोगों के लिए। 15 एक्स वाई, इसको माइनस करो, 5 5 गए 0, 12 में 3 गए 9, और एक्स वाई निकालोगे तो कितना आ गया मेरे भाई 90/15, यानी कि 15 छिंग 90, 15 छिंग 90, यानी एक्स वाई की वैल्यू 6 आ गई, 6 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी भाई। हमने इससे भी तो कर दिया, ये बताओ, हमने इससे भी तो कर दिया, इसमें कोई दिक्कत थी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी मेरे भाई। पेपर वाले को मतलब नहीं है, उसको घंटा मतलब नहीं है तुमसे कि तुम किस तरीके से कर रहे हो, उसको केवल मतलब है सही उत्तर आने से, सही उत्तर आना चाहिए, सही ऑप्शन पे लेना चाहिए, सही ऑप्शन पे गोला लगाना चाहिए बस, सही ऑप्शन पे गोला लगाना चाहिए बस, और कोई मतलब नहीं है पेपर वाले को। अगला देखिए क्या कह रहा है, देखिए कोफिशिएंट बताना है एक्स का, क्या बताना है कोफिशिएंट बता दो एक्स का, इसके एक्सपेंशन में। यहाँ तो भाई पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा, यहाँ तो पूरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई। आइए पहले इन दो को लेते हैं, क्या है देखिए, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स की मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो इस एक्स की पूरी इसके साथ होगी तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया भैया माइनस का 3x। अब इस 2 की इसके साथ करेंगे, ये हो गया भैया 2x, और फिर ये 2 3 जा 6, ये आ गया, ये आ गया इसकी मल्टीप्लाई करके। आप यहाँ जो चीजें ऐड हो सकती है उनको ऐड करिए, लाइक टर्म को जो नहीं हो सकती छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस का 3x प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस भैया 3 में से हुआ एक, यानी भैया हो गया माइनस एक्स, हो गया भैया माइनस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1। फिर से भैया इसकी पूरी x के साथ मल्टीप्लाई, इसकी पूरी किसके साथ भाई x के साथ, जब कराओगे इसकी तो क्या हो जाएगा x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस भैया 6x, अब प्लस एक की कराओगे तो ये हो जाएगा भैया x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6। समझ आई बात। अब देखिए समझ आई, मुझसे क्या पूछ रहा था वो, कोफिशिएंट चाहिए मुझे एक्स का, मुझे एक्स पकड़ना है, देखो कहाँ है एक्स, एक्स भैया एक ये रहा, एक भैया एक्स ये रहा। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं इससे मुझे घंटा मतलब नहीं है, इन सब चीजों से मुझे घंटा मतलब नहीं है, मेरे को केवल क्या चाहिए भैया माइनस का 6x और एक्स, क्योंकि उसने एक्स का कोफिशिएंट पूछा, सीरीज बात है। एक्स का कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, एक्स के आगे क्या है। अब देखिए माइनस 6x माइनस इसको करोगे तो कितना आएगा माइनस का 7x, तो भैया केवल एक्स का कोफिशिएंट कितना आ गया बड़े भैया माइनस का 7 आ गया, और सही उत्तर ये रहा मेरे पास, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए समझ आई बातें। आगे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी आप भाई बिल्कुल शॉर्टकट से कर सकते हो, जो मैंने बताया वही तरीके। देखो क्या कह रहा है, पी प्लस क्यू बराबर, जैसे पी क्यू 16 कह रहा है, इसकी वैल्यू बताता हूँ, इसकी वैल्यू। एक चीज बता बेटा, पी और क्यू को ऐसे क्या लूँ कि 10 आ जाए, और वही मल्टीप्लाई करके पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए, खुद सोच क्या लूँ, खुद सोच। 10 चाहिए, 10 चाहिए, कैसे लोगे बताओ, 10 चाहिए कैसे लोगे। हम्म अब आप कहोगे कि भैया अगर सोचो सोचो, अगर मान लो तुम पी को 2 ले लो, पी को 2 ले लो, क्यू को 8 ले लो, 8 ले लो, तो 2 और 8 कितना होता है भाई 10। और यहाँ पर पी को 2 ले लो और इंटू क्यू को 8 ले लो, 8 और 2 भी कितना होता है, यानी भैया ये बात सेटिस्फाइड है, ये बात सेटिस्फाइड है, यानी भैया पी 2 है और क्यू क्या बड़े भैया 8 है, पी 2 है और क्यू क्या मेरे भाई 8 है। अब बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये रख दो, पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4। आइए देखिए पी कितना था भैया 2 की पावर 4 करनी है, और क्यू कितना था भैया 8 की पावर 4 करनी है। 2 की पावर 4 कितनी होती है सोचो, 2 की पावर 4 कितनी होती है, सोचो सोचो सोचो। अब एक चीज पता है, मैं भी यहाँ पर बताऊंगा लास्ट में, देखो 2 की पावर 4 की 2 दूनी 4, 4 4 16, कितना आ गया भाई 16। 8 की पावर 4 का मतलब क्या है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 गुणा 64 कर लो भाई, केवल क्या करना है 64 गुणा 64, 4 4 जा 16, 6 चौक 24 1 25। ठीक है, फिर 6 चौक 24, 6 6 जा 36 और 2 38, कितना आ गया भाई 6 5 4 9 8 10 10 3 और 1 4, यानी 4 4096, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 4096, और उसमें क्या ऐड कर दो भाई 4096 में क्या ऐड कर दो भाई 16, 6 और 6 12,
हासिल 1 9 1 10 और 1 11 1 4 यानी 4 1 1 2 4 1 1 2 ये मेरा सही उत्तर है। 4 1 1 2 कहाँ है भाई? 4 1 1 2 ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब पता है मैं अगर इसको पूरा भी सॉल्व नहीं करता ना, मैं इसको पूरा भी सॉल्व नहीं करता, मैं ऑप्शन हटा सकता था। कैसे? देखो मुझे दिख रहा है 2 की पावर 4 है। अब कुछ सोचो यूनिट डिजिट खेलना है, क्या खेलना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, सिखा रहा हूँ समझो। 2 की पावर 4 करोगे तुम्हें पता है कि लास्ट में क्या आएगी सोचो। यूनिट डिजिट क्या आएगी 2 की पावर यानी 2 गुना 2 गुना 2 कितना आएगा सोचो 6 ही आएगा। यानी भैया मुझे समझ आ रहा भैया लास्ट में क्या आएगा बड़े भैया 6 आएगा। लास्ट में जो 2 की पावर 4 करोगे लास्ट में 6 आएगा। आगे का मुझे नहीं पता देखो यहाँ जैसे 16 में 6 आया। अब ऐसे ही 8 की पावर 4 है। उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? सोचो लास्ट में 8 गुना 8 गुना 8 करो देखो कितनी बार आएगा? 8 गुना 8 कितना होता है? 4 4 फिर ऐसे 4 4 16 यानी भैया पक्की बात है, भैया पक्की बात है 6 और 6 क्या हो होंगे भैया जुड़ रहे होंगे और लास्ट में भैया जो ऑप्शन होगा उसके लास्ट में भैया 2 होगा। अब देखो ऑप्शन में देखो 2 कहाँ है? इसमें नहीं है तो ये तो जरूरी नहीं है भैया, इसमें भी नहीं है। केवल ये फँस गए अब देखो ये फँस गए, ये फँस गए। अगर मान लो यहाँ पर 3 होता, 2 की जगह यहाँ लिखा है 4 3 1 2 की जगह 4 3 1 3 होता, तो यानी मैं इसको भी हटा सकता था, केवल ऐसे ही आँख बंद करके पेल देता कि भैया 4 1 1 2 मेरा सही उत्तर होगा। समझ आई बात? समझ आई बात बताइए? समझ आई बात? मैं यार तुम लोगों को नई-नई चीज़ें बता रहा हूँ यार, सीखो यार इन चीज़ों को, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आइए, अब देखिए कह रहा है x माइनस 1 बटे x बराबर 6 रूट 6 है, कह रहा है इसका मान बता दो x स्क्वायर प्लस 1 बटे देखिए x माइनस 1 बटे x क्या है भाई? 6 रूट 6 है मेरे भाई, 6 रूट 6 x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर पक्की बात है भैया स्क्वायर करना पड़ेगा। कर दो स्क्वायर यहाँ पर, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर। ये हो गया भाई x का स्क्वायर प्लस 1 बटे x का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। अब 6 रूट 6 का स्क्वायर करोगे, कैसे करोगे? 6 रूट 6 का स्क्वायर सोचो, 6 गुना 6 करोगे कितना आ गया 36 सोचो 6 गुना 6 कितना हो गया 36 और रूट 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 6 यानी 36 गुणा 6 कर लो। 6 6 जा 36 6 तिया 18 3 21 यानी 216 कितना आ गया भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बड़े भैया 216 आ गया और प्लस ये 2 उधर जाकर ऐड हो जाएगा यानी 216 प्लस 2 कितना आ गया मेरे भाई 218 कितना आ गया भैया 218 आ गया भैया 218 218 218 218 218 218 218 टो बताइए मजा आया? मजा आया भाई बताओ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है x बराबर √2 + 1 x की वैल्यू √2 + 1 है। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ। अब कैसे करें? कैसे करें? बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ये है पापा प्लस मम्मी का कॉम्बो, पापा प्लस मम्मी का कॉम्बो। पापा तो तुम्हें मम्मी तो तुम्हें याद आएगी लेकिन ये पापा भी है। क्यों? क्योंकि ये पक्का आएगा, पक्का आएगा। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? आप सोचिए, सोचिए कैसे करोगे? सोचो, एक बार सोचो। तुम थोड़ा अपनी बुद्धि चलाओ कि x बराबर √2 + 1 x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर निकालना है। कैसे होगा ये हल? कैसे होगा ये हल? क्या ये हल हो पाएगा? क्या ये हल हो पाएगा? अगर ये हल हुआ, अगर ये तुमसे हल ना हुआ तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे घर वाले हल दे देंगे बेटा वो वाला, जिससे खेती करते हैं। आप सोचिए कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर कैसे निकाला जाए? जी, कैसे निकाला जाए? सोचो, एक बार सोचो। सोच बहुत अच्छा है यार, इसका लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चन का। आप क्या करोगे इसमें भैया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर दे रखा है भैया, आप कहोगे ये आइडेंटिटी सी देखी लग रही है। आइडेंटिटी सी याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होती थी? भैया ए माइनस बी, एक बार दोनों को माइनस कर दो, एक बार दोनों को प्लस कर मल्टीप्लाई। ऐसे ही भी तो ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ भैया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सेम देखो ऐसा बन गया कुछ ऊपर जैसा। तो भैया यानी इसको जब मैं खोलूंगा तो भैया एक्स माइनस 1 बटे एक्स और भैया इंटू एक्स प्लस 1 बटे एक्स। यानी सीधी सी बात ये है बड़े भैया कि x की वैल्यू चाहिए मुझे और 1 बटे x की चाहिए। एक बार x की चाहिए, एक बार 1 बटे x की चाहिए और दोनों को जोड़ना है एक बार दोनों को माइनस करके बस मल्टीप्लाई करना। आओ अब समझो, x तो ये रहा, x तो ये रहा लेकिन 1 बटा x तो निकालना पड़ेगा। 1 बटा x कितना होगा? 1 बटे √2 + 1 और याद करो अभी थोड़ी देर पहले रेशनलाइजेशन बताया था, तो रेशनलाइजेशन इसका करना ही पड़ेगा। बिना रेशनलाइजेशन के तो भैया इसके घोड़े भी ना दौड़े, घोड़े भी ना दौड़े। तो ये हो गया √2 - 1 नीचे क्या देखो a + b * a - b सेम ऐसा क्या हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी भैया √2 का स्क्वायर यानी बड़े भैया √2 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। ये कितना आ गया भाई? √2 - 1 √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 - 1 यानी √2 - 1 क्या आ गया मेरे भाई? 1 बटा x आ गया। ये मेरा 1 बटा x आ गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ रख दो। x क्या है भैया अपने पास? √2 + 1 -1/x -1/x यानी कि भैया माइनस √2 - 1। अब तुम कहोगे भैया यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया? बेटा जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। इंटू x, x क्या है फिर से वही भैया √2 + 1 और प्लस 1 बटा x क्या है भैया √2 - 1। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मेरा बाहर प्लस है, प्लस से मुझे घंटा फर्क नहीं होता। लेकिन माइनस, माइनस एक ऐसा इंसान है, खुद सोचो अगर कोई तुम्हारे जीवन में नेगेटिव व्यक्ति आ जाए तो तुम्हें दीवारें खड़ी करनी पड़ जाएगी अपने आगे कि उसकी गंदी बातों से बचे, है ना? तो ऐसे ही भैया माइनस जब आ जाता है ना तो बाहर ब्रैकेट दीवारें लगानी पड़ जाती हैं, ऐसे समझो। ठीक है? अब देखिए इसको सोल्व करिए, क्या हो गया भैया √2 + 1। अब माइनस जब अंदर खोलोगे तो हो गया भैया माइनस √2 माइनस माइनस कितना हो गया भैया प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, केवल क्या बच गया मेरे भाई 2 √2
टू रूट टू टू रूट टू टू रूट टू, इसको काट दीजिए। यहाँ पर भी क्या होगी भैया, 1 + 1 भैया 2, और यानी भैया 2 रूट 2, यानी भैया 2 टू द 4, 4 रूट 2 क्या आ गया भैया, 4 रूट 2, 4 रूट 2, यानी भैया सही उत्तर ए वाला हो जाएगा। सही उत्तर क्या है भाई, ए वाला हो जाएगा। बताइए, मजा आया भाई, मजा आ गया ना, मजा बांध दिया। देखिए 24 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ AQ + BQ + CQ - 3BC व्हेन A = 2, B = -1, C = -1। बिल्कुल अच्छी बात है, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखकर सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि वैल्यू छोटी है, वैल्यू छोटी है मेरे भाई, वैल्यू छोटी है, वैल्यू छोटी है। अगर मान ले एक ही वैल्यू, वो तेरे से बड़ी वैल्यू दे दे, क्या दे दे, बड़ी वैल्यू दे दे, खतरनाक सी दे दे, कह दे देख समझ, बता रहा हूँ मैं, ऐसे देगा पेपर वाला, यही करेगा। मैं तुम्हें केवल छोटी वैल्यू से चीजें समझा रहा हूँ। पेपर वाला क्या कहेगा भाई, ए ले ले भाई 12, ए ले ले भाई 12, ऐसे दे देगा कि ए 12 है। फिर कहेगा भाई बी भी कितना है मेरे भाई, 13 है। फिर कहेगा सी कितना है मेरे भाई, 25 है। सी कितना भैया, माइनस का 25 है। मान लो पेपर वाला ऐसे दे दे, ए की वैल्यू 12, बी की 13, सी की -25, कहे ये निकाल दे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc। तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे अगर तुम वैल्यू रखने बैठ गए यहाँ पर। 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस -25 का क्यूब -3 गुणा 12 गुणा 13 गुणा -25, प्राण निकल जाएंगे। नहीं करना, ये नहीं लगाना, हमें नहीं रखनी वैल्यू। मुझे पता है भैया, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ू भैया, तो देखो बड़े ध्यान से, ए कितना है 2, सी कितना है -1, सी बी कितना है -1, अगर इसको जोड़ोगे तो 2 -2 यानी भैया 0 आ गया। यानी बड़े भैया मुझे दिख गया a प्लस बी प्लस सी 0 है। और जब भी ये कंडीशन आती है, याद करो थोड़ी देर पहले बताया था, a प्लस बी प्लस सी जब 0 हो जाता है, तो मेरे भाई a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc क्या हो जाती थी, आप होगे भैया 0 के बराबर, 0 के बराबर। और वो यही तो पूछ रहा है, जब ये ही 0 हो गया, तो ये तो खुद ही 0 हो गया ना, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तुम चाहे यहाँ पर भी लगा लो, इसको सेम यही आएगा। इन तीनों को जोड़ो, a प्लस बी प्लस सी, 12 और 13 25, 25 माइनस 25 कितना, 0। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। और जो बच्चा यहाँ वैल्यू रखकर बैठेगा जो बच्चा यहाँ वैल्यू रखेगा, आपको सोचो आंसर भी 0 आ गया, और तुमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी कर ली कि 12 का क्यूब भी कर लिया, 13 का क्यूब भी कर लिया, -25 का क्यूब भी कर लिया, और आंसर 0 आ जाए, तो कितना बुरा लगता है ना, कि यार आंसर तो 0 ही आ गया, आंसर तो 0 ही आ गया। फिर तुम्हें लगेगा यार मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, तुम्हें लगेगा मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, है ना। खुद सोचोगे पेपर में कि यार कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने कुछ, और जबकि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, आपने सही करा होगा। अब देखिए क्या है, x + 1/x = 5, ये निकाल दो, कुछ नहीं करना, क्यूब कर दो दोनों तरफ, बराबर 5 की क्यूब। ये कितना हो गया भैया, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस भैया 3ab, 3ab ब्रैकेट में भैया a प्लस b, यही होता है, यही होता है। 5 की क्यूब कितनी होती है भाई, 125। ठीक है, ये मुझे निकालना है, इससे मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, जो मुझे चाहिए उससे मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। छेड़खानी करी तो जीवन खराब कर देगा मेरा ये। +3 मल्टीप्लाई x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ रख दीजिए 5 बराबर 125। बस आंसर आ गया, x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर 125, और 3 पंजे 15, उधर जाकर माइनस कितना हो गया, 5 5 के 0, 2 में से गए 110, कितना आ गया भाई, 110। सही उत्तर ए वाला है, सही उत्तर ए वाला है। बताओ, बताओ भाई, कोई दिक्कत है अभी तक, कोई दिक्कत है, नहीं हो गया। आगे देखिए, इसके फैक्टर करने, फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यहाँ यूज होगा, वो कैसे होगा, सोचिए सोचिए। अभी आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले बताया भी था, पहले बताया भी था, मैं बता रहा हूँ दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क था। दोनों क्वेश्चन में आई थिंक उधर क्या था क्वेश्चन यार, वो वाला मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। ऐसे करके था, देखो बड़े ध्यान से, 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, है ना? और यहाँ पर क्या था? मैं बता रहा हूँ। माइनस 24xy ऐसे करके था। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था वो, ठीक है? अब देखो दोनों क्वेश्चन लगभग दिखने में सेम है कि भैया यहाँ पर भी इसके फैक्टर करने, वहाँ पर भी इसके फैक्टर करने। लेकिन भाई इस क्वेश्चन में क्या था कि मुझे दिख रहा था भैया ये 2 का स्क्वायर है, ये भैया 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ देख लो, क्या कोई स्क्वायर दिख रहा है? यहाँ देखोगे 6 है, यहाँ 17 है, यहाँ 5 है। ये किसी के स्क्वायर होते? नहीं होते। तो जब भी ऐसे कंडीशन आए, स्क्वायर ना दिखे, तो भैया मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगती है देखिए, इस कांस्टेंट को पकड़िए और इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पकड़िए, कितना है 6। 5 गुणा 6 करो, 5 गुणा 6 कितना आ गया? आप कहोगे भैया 5 गुणा 6 हो गया भैया, 5 गुणा 6 भैया 30 आ गया। 30, अब 30 को ऐसे तोड़ो कि 17 बन जाए, 30 को ऐसे तोड़ो कि 17 बन जाए। सोचो, 30 को ऐसे तोड़ो कि अगर उसके फैक्टर को जोड़ो तो 17 बन जाए। आप कहोगे भैया 30 को 15 गुणा 2 ले लो, 15 गुणा 2, और देखो 15 और 2 को जोड़ोगे तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, 17। तो यही आ गया ना, 15 और 2 को जोड़ो कितना आ गया, 17। मिडिल टर्म यही है ना मेरे भाई, 17 यही आया ना, 15 और 2 को जोड़। तो यानी भैया सीधी सी बात है, ये होगा x का स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस भैया इसको 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15x प्लस 2x। कोई दिक्कत है लिखने में ऐसे, कोई दिक्कत है? अब ये दोनों ले लो, ये दोनों ले, कॉमन निकालो। देखो 15x और 6x में कॉमन क्या आएगा, खुद सोचो, 15x और 6x स्क्वायर में कॉमन क्या है, आपको भैया 3x। तो यहाँ से 3x कॉमन निकालो, यहाँ क्या हो गया भैया 2x, और यहाँ आ गया मेरे भाई 5 प्लस, अब इनमें कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, केवल एक कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या हो गया 2x प्लस 5। अब देखिए फिर से ये दोनों सेम है, दोनों कॉमन निकाल दो,
2x प्लस 5 को जब बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया 3x प्लस 1। ये मेरा उत्तर आ गया 2x प्लस 5 3x प्लस 1 2x प्लस 5 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कहाँ है देखो 2x प्लस 5 2x प्लस 1 ये तो हो ही नहीं सकता। x प्लस 5 ये भी नहीं, ये रहा 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1 यानी सही उत्तर सी वाला है, सी वाला है। ठीक है, चलिए आगे आइए 27 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a का स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 50 है। ये क्या मेरे भाई 50 है। कह रहा है a प्लस b प्लस c 10 है तो कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ बेवकूफी मत करना भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है, बड़े ध्यान से देखो। यहाँ 3 वेरिएबल और अगर आप किसी को ठोकने में लग गए ना दिक्कत हो जाएगी। कि सोचो कि भैया इसको ए मान लूं बी मान लूं सी मान लूं, नहीं करना है ऐसे। सुनो, मुझे इससे सिंपल सादा सा क्वेश्चन है कि भैया ए प्लस बी प्लस सी के ना भैया 10 दे रखा है। 10 दे रखा, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर कर दूं भाई, इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा याद करो। ये हो जाएगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और 10 का स्क्वायर क्या होता है आपको भैया 100। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है 50, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 50। और क्या है और क्या दे रखा है मेरे पास? हाँ, अच्छा ये तो मुझे निकालना है। +2 ये है भैया AB प्लस BC प्लस CA बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ये 100 आया था, 100 आया था यही। अब देखो इसको उधर ले जाकर माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2AB प्लस BC प्लस CA बराबर 100 माइनस 50। 100 माइनस 50 क्या होता है आप बताओ? 100 माइनस 50 क्या होता है? 50 ही होता है, 50 ही होता है। और इसको 2 से क्या कर दो, इसको अब डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA बराबर 50/2। 50/2 कितना होता है बोलिए? 25 कितना होता है भाई? 25 यानी सही उत्तर ए वाला है। सही उत्तर ए वाला है। ठीक है? बोलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? रिमाइंडर बता दो, रिमाइंडर अभी करा था रिमाइंडर याद है ऐसे क्वेश्चन। कह रहा है रिमाइंडर बता दो जब इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। मैंने क्या बताया जब भी ऐसी कंडीशन आए तो भाई यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x प्लस 1 बराबर 0 करो। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -1। अभी जो -1 आया इसको उठाकर इन इक्वेशन में डालो। इस डालो, अब देखो -1 की पावर 4, कभी भी नेगेटिव की पावर इवन होगी, क्या होगी? नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी, वो भी स्पेशली -1, तो आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो भैया -1 की पावर 4 करोगे कितना आएगा? प्लस का 1 -2 इंटू, अब बड़े ध्यान से एक्स की क्यूब। अब -1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? माइनस का 1 ही आएगा। +3 और -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। -4x क्या है भाई? 4 इंटू एक्स, एक्स -1 है, प्लस का कितना है भाई? 5। अब देखिए 1 2 1 जा 2 और माइनस माइनस क्या हो गया भाई? प्लस का 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस कितना भाई? 5। इनको जोड़ दो। 5 4 9, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15। 15 इज द करेक्ट उत्तर, यानी इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे आइए। 30वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? x माइनस वाई बराबर 3 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 से कह रहा है x फाई की वैल्यू बता दो। क्या बता दो? x फाई की। क्या आप बता पाएंगे इसको? क्या आप बता पाएंगे? मैं आशा करता हूँ बिल्कुल आप बता पाएंगे। आप लोगों को मैंने इतना तगड़ा बना दिया है, अब उस हद तक ले चुका हूँ मैं तुम लोगों को कि तुम लोग बता दोगे इसको। और देखिए ये है, ये निकालना है। ओके भैया, x माइनस वाई बराबर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कहाँ भाग गया भाई? एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है कि भैया x, पेन काहे नहीं आ गया, कि भैया x माइनस वाई बराबर 3 है। भैया इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जो भी चीज दे रखी है उसकी स्क्वायर करते रहो। तो देखोगे तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मासा माइनस का 2x वाई, मासा ये क्या होगा? 3 की स्क्वायर 9 होती है, 3 की स्क्वायर 9 होती है, और तो कुछ नहीं होती भाई। अब देखो ये मुझे दे रखा है कितना? 29, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ मासा 29 -2 इंटू एक्स वाई बराबर 9। ये हो गया, इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना हो गया भैया? 29 माइनस 9 बराबर प्लस का 2x वाई, उधर चले जाएगा तो पॉजिटिव। 29 माइनस 9 कितना हो गया भाई? 20, और 20 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा? एक्स वाई। 20 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 10 आएगा, यानी सही उत्तर मासा 10 हो गया। कितना हो गया भैया? 10 हो गया। खत्म कहानी, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या कह रहा है? ऑन डिवाइडिंग पी पी स्क्वायर पी सॉरी ऑन डिवाइडिंग पी ब्रैकेट में 4p की स्क्वायर माइनस 16 बाय 4p p माइनस 2 वी गेट। हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है बताओ? क्या मिलेगा ऐसे डिवाइड करके? क्या मिलेगा? कुछ उत्तर ही मिलेगा। अब देखिए क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। p 4p की स्क्वायर कितना है भैया? माइनस का 16 को किससे डिवाइड करना है भाई? डिवाइड करना है 4p ब्रैकेट में p माइनस 2। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट को, जो ब्रैकेट में दे रखा है पी स्क्वायर माइनस 16। आपको पता है देखो भैया, यहाँ से पी से पी तो कट गया, पी से पी कट गया मासा, केवल क्या बच गया भैया? 4p का स्क्वायर माइनस 16। एक बात बता बेटा, इसको मेरे को दिख रहा है ये 4 किसी का स्क्वायर है, 16 भी किसी का स्क्वायर है या नहीं? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आप कहोगे भैया इसको लिख दो 2p का होल स्क्वायर माइनस मासा 4 का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। बता बता बेटा, और नीचे क्या बच गया मेरे पास? 4p माइनस 2, यही बची। आप कहोगे मास्टर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। एक बार दोनों को माइनस कर दो, एक बार दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, एक बार दोनों को माइनस कर दे, चल भाई 2p माइनस 4 हो गया, मल्टीप्लाई एक बार दोनों को प्लस कर दे, 2p प्लस 4 हो गया। और नीचे क्या है भाई? p 4 p माइनस 2। मुझे दिख रहा है यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूं, बड़े ध्यान से देखिए, 2 कॉमन निकालू यहाँ से, तो क्या हो गया? 2 इंटू पी माइनस 2 बचेगा,
प्लस सॉरी इंटू, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल दिया जाए तो क्या होगा, आपको होगी मात्रा p प्लस 2 बचेगा और नीचे क्या बचा है मात्रा 4 इंटू p माइनस 2। अब एक चीज देखो भाई, एक चीज देखो, 2 इंटू 2 करोगे जब, 2 इंटू 2 करोगे, यहाँ से जो कॉमन निकला है 2 2 से क्या होता है 4, तो भैया इस 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई से 4 पूरा कट गया, कट गया। यहाँ पर क्या है p माइनस 2 ये भी पूरा कट गया, केवल क्या बच गया p प्लस 2, क्या बच गया भाई p प्लस 2, p प्लस 2, p प्लस 2, p प्लस 2। ऑप्शन में देखो p प्लस 2 ये रहा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए बताइए, मजा आया, मजा आया, आ रहा होगा, आएगा मजा, तो नहीं आएगा तो तुम लोग पिटोगे, तुम लोग को तो पी लूंगा, बता रहा हूँ। अब देखिए कह रहा है इफ a अपॉन b प्लस b अपॉन a बराबर 2 है, कह रहा है a क्यू प्लस b क्यू प्लस, इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू बता दो। अब देखिए बड़े ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए दो तरीके बताऊंगा फिर से, एक वही अपना तरीका कि भैया ए और बी को कुछ मान के कर लिया जाए, है ना, और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को क्या है कुछ मान के कर लिया जाए। एक मिनट, डिस्कस करेंगे राइट। चलिए आइए देखिए क्या भैया, ए बट अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू भैया दो के बराबर है, ए क्यू प्लस बी क्यू। एक चीज बता बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तू यहाँ पे वैल्यू सोचने लग जाएगा ए और बी की क्या वैल्यू लो और बी और ए की क्या वैल्यू लो, इनको जोड़कर दो आ जाए, दो आ जाए, दो आ जाए, खुद सोच, खुद सोच, खुद सोच यार, बहुत आसान है। अगर खुद सोच, मेरी बात, मेरे भाई बड़े ध्यान समझ, कि अगर ये पूरा मुझे एक मिल जाए और ये भी पूरा मुझे एक मिल जाए और एक प्लस एक करूंगा तो तभी तो दो बैठेगा, तभी तो दो बैठूंगा। यानी मेरे को एक चीज दिख रहा है भैया क्या, कि भैया अगर ए अपॉन बी भैया एक के बराबर है, अगर मान लो इसकी वैल्यू एक हो जाए, तो यानी भैया यहाँ से ए बराबर क्या आ गया बड़े भैया, बी आ गया, ए बराबर बी, यानी जो वैल्यू ए की है वही किसकी है, बी की है, जो ए की होगी वही क्या होगी, बी की होगी। ऐसी देख लो, इधर से भी चाहे वेरीफाई कर लो, देखो दोनों तरफ से वेरीफाई करना जरूरी है। अगर बी अपॉन ए 1 है तो यानी भैया बी बराबर क्या ए, यानी भैया ये तो पक्की बात है, ए और बी दोनों बराबर है, ए और बी दोनों बराबर है। अब चाहे ए को कुछ भी मान लो, बी को कुछ भी मान लो मैं ए को एक मान लूं, तो बी भी कितना हो गया भाई, एक हो गया, यानी ए और बी की वैल्यू। अब यहाँ रख दो, देखो क्या है, एक का क्यूब प्लस बी भी क्या है, ए का क्यूब प्लस बी क्या है, एक का क्यूब प्लस एक का क्यूब, एक का क्यूब एक, एक प्लस एक, एक का एक और एक और एक कितना आ गया दो, यानी सही उत्तर ए है। समझ आई बात। अब मैं इसको आइडेंटिटी से बताता हूँ, आइए जो अपना तरीका है जिसको आप लोग फॉलो करते हो, ये तो भाई देखो ये टाइम बचाने का तरीका है मेरे भाई, ऐसा कोई नहीं बताएगा, पहली बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा। अब देखिए क्या है, मुझे दे रखा भैया ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बड़े भैया किसके बराबर है, दो के। तो कह रहा भैया ए की क्यूब अपॉन बी की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन ए की क्यूब। मुझे दिख रहा है भैया क्यूब करना है, क्यूब करना है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ भाई, क्यूब कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, कर दो तुम्हारी तरह, इस पर भी क्यूब कर दो तो क्या होगा, ये होगा भैया ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, ये हो जाएगा भैया बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, फिर क्या था भाई प्लस 3a इंटू बी, और ब्रैकेट में क्या आता है भैया ए बी प्लस बी बाई ए, यही आएगा। और दो का क्यूब कितना होता है, 8, यही होता है। अब देखिए ये तो है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये तो मुझे ढूंढनी है, इससे मैं छेड़खानी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पर बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, केवल यहाँ के बचा 3, और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी ए की वैल्यू कितनी थी, 2, यहाँ रख दो 2 बराबर 8, 8, तो ये हो गया भैया ए की क्यूब अपॉन बी की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन ए की क्यूब, तीन दूनी कितना होता है भाई 6, 6 बराबर 8, और 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपको, क्योंकि भैया 2 आ गया, यानी सीधी सी बात है भैया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन ए की क्यूब, भैया 8 माइनस 6 बराबर 2 आ गया, खत्म कहानी, खत्म कहानी। बताइए मजा आया, मजा आया। तो दोनों तरीके देखिए, अब खुद सोचिए किसमें समय ज्यादा लगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें समय ज्यादा लगेगा, और हो सकता है यहाँ पर आप अगर कुछ गलती कर दे, कैलकुलेशन की उल्टी सीधी हो जाए, तो वो भी गड़बड़ कर जाएगी फिर पेपर में। लेकिन आपको एक अप्रोच ये आनी चाहिए भाई, कि अगर टाइम बचाना है तो ऐसे होगा, टाइम बचाना है तो ऐसे होगा, वरना और कोई नहीं है भाई, इस देश में और कोई नहीं है जो तुम्हें ऐसे बताएगा। देश में तो बहुत लोग हैं भाई, पर तुम लोगों के लिए तुम्हारे भैया। अब देखिएगा इसकी वैल्यू बता दो, मल्टीप्लाई कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है यार, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको तुम लोग करोगे, होमवर्क में बताओगे, ठीक है। अगर नहीं करो तो आइडेंटिटी से कैसे रहोगे, देखो कि भैया 103 को तोड़ दो भैया 100 प्लस 3 में, और भैया 97 को तोड़ दो बड़े भैया किसमें, 100 माइनस 3। अब देखो सेम नंबर ऐड हो रहे हैं, सेम नंबर दोनों बार माइनस हो रहे हैं, याद करो, सेम नंबर ऐड सेम नंबर माइनस, आप क्या कहोगे भैया ये हो गया 100 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या बड़े भैया 3 का स्क्वायर, बस ये उत्तर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, आंसर बताना, इसको सॉल्व करके आंसर बताना। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है, यदि यदि x प्लस एक बटे एक्स रूट 5 है, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बताओ। आइए क्या है भैया, x प्लस एक बटे एक्स बराबर रूट 5 है, रूट 5 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर चाहिए भाई, दोनों तरफ क्या कर दो भाई स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू एक बटे एक्स, और रूट 5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 5, बता चुका हूँ, बार बार मत पूछना, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर,
ये x से x कट गया, केवल क्या बचा यहाँ पर +2 बराबर 5। क्या हो गया भैया x स्क्वायर प्लस बटे x स्क्वायर 5 में से 2 गए भैया कितना आ गया 3, यानी सही उत्तर 3 है, सही उत्तर 3 है। ठीक है, ठीक है भाई, चलें आगे 34 क्वेश्चन पे देखिए। 34 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, कह रहा है x बराबर 299 का स्क्वायर माइनस 139 का स्क्वायर। अब तुम कहोगे भैया ये तो आइडेंटिटी है। बड़े भैया ये क्या है बड़े भैया, ये तो आइडेंटिटी है भैया, ये तो आप सब करा चुके हो ऐसे ही। मैं करा चुका हूँ तुम लोगों को सब कुछ ऐसा करा चुका हूँ, तुम्हें पता है कि भैया ये सब मैं आइडेंटिटी वाइडेंटिटी बता चुका हूँ। अब ये क्या होता था याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को क्या कर दो मेरे भाई, ऐड कर दो, और एक बार दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। 139 सॉरी है ना, यही है। चलिए ऐड कर लीजिए एक बार, 299 और कितना है जी 139, 9 और 9 18, हासिल 1 9 और 1 10 और 3 13, हासिल 1 2 1 3 और 1 4, ये आ गया भाई 438। कितना आ गया भाई 438, और जब इसको माइनस करोगे तो भाई 299 क्या है भाई 299 माइनस 139, इसको उड़ा दो, 9 0 9 3 2 में से गया 1 160 आ गया। अब क्या है, या तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तुम यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, अगर यूनिट डिजिट देखोगे तो इसकी 8 है, इसकी 0 मल्टीप्लाई करोगे सब में 0 दे रखा है, तो यानी यहाँ तुम यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, तो फिर एक काम करो इसकी पूरी क्या कर लो, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना है जी 438, 438 गुना 160, तो गुना 16 कर लो, 6 8 जा 48, 6 या 18 4 22, 6 चौक 24 और 2 26, 1 गुना 8 1 गुना 3 4, 8 8 और 10 6 3 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, देखो 7008 दिख गया और एक जीरो यहाँ पे था, तो आंसर क्या हो गया 70080। ठीक है, बताइए लास्ट क्वेश्चन की ओर है, बताइए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x, क्या कह रहा है भाई x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 5 है, तो इसकी वैल्यू बतानी। अब तुम यहाँ पर वैल्यू नहीं मान सकते, जैसे मैं बता रहा था पीछे कि x की वैल्यू कुछ मान लो कि 1/x की, क्योंकि अगर यहाँ रखोगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन में। अब एक काम करो, देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये क्या है भैया 2x, ये अपने पास 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, एक काम करो नीचे वाले पार्ट में से जो हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ से x कॉमन निकाल लो। अगर यहाँ से x निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको, वो 3x बच गया, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 3/x। यही होगा, जब x कॉमन निकाला तो जिसके पास नहीं था वहां क्या चला जाएगा डिवाइड। अब देखो इस x से x कैंसिल हो गया, केवल क्या बच गया यहाँ पर 2 अपॉन में 3x माइनस 5, इसको मैं आगे पीछे लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा 3x अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 5, ये हो गया। कितना हो गया जी बोलिए 2। अब देखो दोनों में से 3 कॉमन निकाल लो, केवल क्या बच गया x प्लस 1/x माइनस 5। अब यही वैल्यू हमें क्वेश्चन ने कहा थी, ये नहीं दे रखी थी। ठीक है, बस इसको पुट कर दो, खत्म कहानी। 2 3 इंटू एक्स प्लस 1/x कितना है अपने पास 5, और माइनस कितना हो गया 5, ये हो गया 2, और 3 पंजे 15 माइनस 5 कितना हो गया 2/10, और 2/10 का मतलब कितना है भाई 1/5, यानी सही उत्तर 1/5, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पूरे 35 बिल्कुल 35 जो अपनी सीरीज चल रही है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ऐसा कुछ ना कुछ पेपर में फंस सकता है। ठीक है, और जो भी अपने भाई बहन छोटे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्लास 6 वाले हो, ये किताब आप लोगों के लिए ही बनी है, बिल्कुल डेडिकेटेड होकर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इसको स्कैन कर सकते हैं, वेद अकेडमी ऐप आप लोगों के प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और साथ में जो भी बच्चे 9th के हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं भाई, ये 9th वालों के लिए डेडिकेटेड है, तो ये उनके लिए किताबें हैं। ठीक है, तो आप लोग भी खरीदिए, और ऐसी टाई वाई लगाकर जब जेएनवी पहुंच जाओगे तुम्हारी फोटो खींचेगी। ठीक है, और एट लास्ट कि ये अपना लक्ष्य बैच है, जो भी बच्चे क्लास 9th के हैं जो जल्दी से अपना कोर्स खत्म करना चाहते हैं, उन्हें पता है कि पेपर उनको अप्रोच कर रहे हैं, आप पेपर को अप्रोच नहीं करोगे, पेपर आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, तो वो इस बैच को खरीदिए, इसमें जाइए, अपनी मस्त बिल्कुल तैयारी करिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, और आपको जेएनवी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और किसी भी क्वेरी के लिए आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर इसको एंड करते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए और खेलते रहिए। बाय बाय।